50 दिन की जंग, और इस जंग के बावजूद ईरान अभी भी मजबूत। जो बोलता हूं सबूत के साथ बोलता हूं, सबूत भी दुश्मन के खैमे से निकाल के ला के बोलता हूं ताकि दुश्मन ठुकरा ना सके। लेकिन याद रखिएगा, जहां सारी दुनिया पूरी जिंदगी ईरान को कमजोर, पिछड़ा हुआ, गरीब, कुंठित, कट्टरवादी बताती रही और सुपर कमजोर समझती रही, वही सुपर पावर निकला और उस देश ने 2 परमाणु हथियार वाले देशों को पूरी दुनिया के सामने कुत्ता बना के पीटा। यह रही अमेरिका की रिपोर्ट। अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है, जिससे मोसाद परेशान हो गया है, कि 50 दिन की जंग के बाद 70% प्री वॉर बैलिस्टिक मिसाइल अभी मौजूद है ईरान के पास। 60% मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। 40% ड्रोन अभी ईरान के पास उसके मौजूद हैं। अब याद कीजिए इस रिपोर्ट के बाद कि पूरे इन 50 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने, गुलाबी सूअर ने और नेतन्याहू ने किस तरह से झूठ फैलाया था। गुलाबी सूअर तो आज भी कहता है कि हमने ईरान की नेवी तबाह कर दी, ईरान की एयरफोर्स तबाह कर दी, ईरान की मिसाइल खराब कर दी, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन सब कुछ तबाह कर दी और हमारी जीत हो गई। 50वां दिन है आज, और जंग के 20 दिन के अंदर ही दोनों ने, अमेरिका इजराइल ने जल्दी जल्दी जीत का ऐलान कर दिया था ताकि हमें आगे लड़ना ना पड़े। लेकिन ईरान इनकी फाड़ता रहा, इनकी शलवारें, इनके पजामे फाड़ता रहा, दुनिया को दिखाता रहा कि देखो ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े बदमाश बनते हैं, लेकिन रिपब्लिक ऑफ ईरान के आगे कुछ नहीं है। हजरात, अब सोचिए कि अमेरिका की इंटेलिजेंस कह रही है कि भैया इतनी लड़ाई के बाद ईरान अभी बहुत कैपेबल है। अब यहां रुकिए, अब गलीबाफ को देखिए। मोहम्मद गलीबाफ जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं, नेशनल टेलीविजन पे आए हैं, लंबा चौड़ा बयान दिया है, जिसमें से छाट छाट कर आपको पॉइंटर्स बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें, कम वक्त में आसान ज़बान बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि दुश्मन को देख लो, आज हमने दिखा दिया है कि दुश्मन हमारा कमज़ोर और बेकार हो चुका है, हमने दुश्मन को रुसवा कर दिया है। गलीबाफ ने कहा है, जी हाँ, कहा कि हमने दुश्मन को हरा दिया है। और यह भी कहा, फैक्ट पर बात की है, कहा कि दुश्मन और दुश्मन की फौज हमसे ज़्यादा खतरनाक है, एडवांस है, हथियार है, पैसा है। अमेरिका की फौज ज़्यादा खतरनाक है, ताकतवर है, ऐसे ही इजराइल की फौज ज़्यादा पैसे वाली है, ताकतवर है, उनके पास एडवांस हथियार हैं। लेकिन हमने खुद के बनाए हुए हथियार के अपने वॉर डिज़ाइन पर लड़े, हम अपने स्क्रिप्ट, अपनी प्लानिंग से लड़े, और दुनिया ने देखा कि हमने अमेरिका के आज F-35 को भी मार गिराया। गलीबाफ ने कहा कि हमने अमेरिका के एयरक्राफ्ट को मार गिराया। गलीबाफ ने कहा कि अपनी ज़मीन पर अमेरिका के बड़े से बड़े जहाज़ों को मार गिराया, हमने उनके डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सामने तबाह किया, और हम आगे हर खतरे के लिए तैयार हैं। गलीबाफ ने यह भी मेंशन किया क्लियर कि मुझे पता है कि मैं निशाने पर हूं और मैं जान देने के लिए अपने मुल्क के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। आगे उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल दी, और अगर इनके बयान मेरी न्यूज़ अपडेट से अलग हो, तमाम व्यूअर्स के लिए कह रहा हूं, और तमाम जो ये आज कल जो लौंडियों के साथ रील बनाते थे, आज इस 50 दिन में उनको पत्रकारिता करनी थी क्योंकि व्यूज़ कमाना था, तो हम व्यूज़ के लिए काम नहीं करते, और चैलेंज सबको कर रहा हूं। अगर गलीबाफ, जनाब गलीबाफ के आज के बयान से हटकर मेरी पिछली 50 दिन की कोई अपडेट हो, तो मैं आज अपना चैनल बंद कर दूंगा, खुदा पाक की कसम। क्योंकि हमने कुछ बढ़ाकर नहीं बताया, कुछ घटाकर नहीं दिखाया, जो था जैसा था वो बताया। हाँ, वो बात अलग है कि मैं अपने स्टाइल में हंसाकर, रुलाकर, कॉमेडी करके बताता रहा, ताकि आप लोग बंधे रहें, आप लोग समझें,
आपको आदत पड़े, और आदत डाली मैंने, आप इसीलिए मुझसे इतना प्यार करते हैं। गलीबाफ ने कहा, जो मैं पूरे 50 दिन कहता रहा, कि हम झुकेंगे नहीं। गलीबाफ ने कहा कि ट्रंप ने सीज फायर की रिक्वेस्ट की क्योंकि वो हार रहा था, और आज हमने अमेरिका को मैसेज भिजवा दिया है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तुम अपनी बैरिकेडिंग हटाओगे नहीं, कोई डील होगी नहीं। याद रखिएगा, यही आखिरी जुमला रहेगा ईरान का स्टेटमेंट। वो गुलाबी सुअर है, आधे आधे घंटे में 5 पोस्ट करता है, हर दिन 24 घंटे में 11 मरतबा बयान देता है। सुबह का बयान शाम से मैच नहीं करता, साले का शाम का बयान रात के बयान से मैच नहीं करता। लेकिन ये ईरान है, शुरू में जो कह दिया था खामनाई की शहादत के बाद, वही बातें आज भी लागू हो रही हैं। गलीबाफ ने यह भी मेंशन किया कि दुनिया ने देखा कि हमारे लीडर को जब इजराइल अमेरिका ने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, तो हमने बहुत कम समय में जवाब दिया था। याद है जब मैं चीख चीख कर बता रहा थी, ये देखिए ये क्या हो गया, जो कभी नहीं हुआ वो ईरान ने कर दिया। ईरान ने अरबों पर हमला कर दिया, ईरान ने अरब में मौजूद अमेरिका के बेसिस को एक साथ उड़ा दिया है, बोला था ना। और सबसे कम वक्त में ईरान ने, इसी पर रिपोर्ट बाद में आई कि डोनाल्ड ट्रंप शॉक में था कि ईरान ने अरब पर हमला कर दिया। अनएक्सपेक्टेड था गुलाबी सुअर के लिए। यही वजह थी कि सारी दुनिया देख रही थी 15-20 दिन पहले ही कि डोनाल्ड ट्रंप हार गया है। अमेरिका की बोइंग कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है, जहाज बनाती है और हथियार भी बनाती है। पूरी दुनिया से ऑर्डर मिल रहे हैं भर भर कर उसको हथियार बनाने के लिए। सोचिए, अकेला ईरान अरबों को पीटा, इजराइल को बजाया और अमेरिका को ठोका। तो ये तो फायदे वाली बात हो गई। हथियारों की कंपनियों को तो ईरान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब एक और बड़ी खबर है, दिल खुश ना हुआ तो पैसा वापस। दोस्तों, इजराइल ने अपनी एयरफोर्स के 2 जवानों को गिरफ्तार किया है, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है, और पता ये चला है कि इजराइल की एयरफोर्स में यानी फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट भी ऐसे हैं जिन्होंने जंग के दौरान ईरान के लिए काम किया। अल्लाह अकबर। ईरान के लिए जासूसी की, यानी ईरान दुश्मन को दुश्मन के अंदाज में टक्कर देने के लिए तैयार है। उधर ईरान इंटरनल सिक्योरिटीज पर अब बहुत मेहनत कर रहा है। 69 लोगों को गिरफ्तार किया है ईरान ने, जो अमेरिका इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरे दोस्तों, अमेरिका का अखबार क्या कह रहा है, नया अखबार है, देख लो। ठीक, अमेरिका का अखबार ने लिखा है, डेली बीस्ट ने, कि ट्रंप चाहता था आसान जीत, कि बस जैसे वेनेजुएला में किया और वो जीत गया, ऐसा हो जाए। लेकिन ट्रंप की इस जंग ने ईरान को पूरी दुनिया में सुपर पावर बना दिया। ईरान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल ऐलान किया है कि हमने अमेरिका और इजराइल के दोनों मिलाकर अब तक 170 ड्रोन को मार गिराया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम तब तक बंद रखेंगे अब जब तक अमेरिका बैरिकेड नहीं हटाएगा। अमेरिकन अखबार है द अटलांटिक, नाम नहीं सुना होगा आपने, और गणचट्टों ने तो बिल्कुल नहीं सुना होगा। उनके लिए तो नाम भारत टाइम्स और दैनिक भास्कर, ओ हो, जो मोदी जी वाले हैं वो ही बहुत बड़ा है। अटलांटिक लिखता है, ईरान के पास पहले से डूम्स डे हथियार था, पहले से ही, और डूम्स डे कहा जाता है कयामत को, कयामत का दिन। ठीक, तो ईरान के पास कयामत वाला हथियार था, डूम्स डे था, और तस्वीर लगी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। यानी अमेरिका के अखबार और दुनिया इस बात को मान रही है कि ईरान का सबसे बड़ा हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ईरान ने ऐसा पीटा है जानवरों को कि इजराइल के लोग खुद डर में हैं। ये देखिए, हाइफा में क्या क्या मिसाइल, कैसी मिसाइल, कैसे ड्रोन जाकर गिरे थे, वो याद है ना तस्वीरें आपको। अब हाइफा के इलाके में, जो इजराइल का इलाका हाइफा, वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। कह रहे हैं कि हमें ईरान से जंग नहीं लड़नी, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी,
तुमने हमारी नॉर्मल लाइफ छीन कर महंगाई आसमान पर कर दी, एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसका खात्मा नहीं है, और जब ईरान की मिसाइलें गिर रही थी तुम बचा नहीं पाए थे। ये जुमले हाइफा में जो यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं वो चीख और बोल रहे हैं। ये ईरान ने हाल किया है इजराइल का। जो इजराइल कभी किसी से नहीं डरता था, जो इजरायली जो यहूदी किसी से नहीं डरते थे, ईरान का नाम सुनते ही उनको पेशाब आ जाता है और बल्कि 2 बूंद जिंदगी के निकल भी जाते हैं। वहीं इस्माइल कानी जो कई बार हमलों में संदिग्ध परिस्थिति में बचे हैं और जिनकी ईमानदारी पर सवाल होता है, मैं न्यूट्रल हूं, मुझे भी कहीं कहीं ऐसा गोलमोल लगता है, लेकिन क्या कहूं, सबूत नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अपडेट अल जजीरा के द्वारा यह है कि जो इस्माइल कानी हैं, ईरान के टॉप लीडर में शामिल हैं, ये इराक गए हैं। नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन गए हैं। हो सकता है अपने लड़ाकों से मिलने गए हैं। भाई जितनी गालियां ट्रंप को खुले में पड़ रही हैं आज की तारीख में, किसी प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रपति को नहीं पड़ रही है। भाई एक अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया में आज दूसरे नंबर पर है जिसको सबसे ज्यादा गाली पड़ रही है, और पहले नंबर पर वही है जो आपके दिमाग में आया है। कमेंट नहीं करना, लिखना नहीं है। हाँ, तुमने सोच लिया, मैंने सोचवा दिया, यही कमाल रजा गराफी का है। ईरान की नेवी धमकी दे रही है, ऑडियो सुनाऊंगा, और कह रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कौन खोलेगा, कब खोलेगा, कैसे खुलेगा, ये हमारा सुप्रीम लीडर तय करेगा, कोई पागल नहीं। हाँ, पागल किसे कहा है? डोनाल्ड ट्रंप को। सुनिए। In Persian Gulf and Oman Sea, this is Iranian Sepah Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiots. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. सुन लिया? अब मैं आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ट्रैफिक दिखा रहा हूं। ईरान की ऐसी ही धमकियों के बाद और भारत के 2 जहाजों पर हमले के बाद पीछे हट गई हैं। देखिए, ट्रैफिक आपको दिख रहा है, कुछ मूवमेंट नजर आ रही है, वो पीछे हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो टैंकर थे वो पीछे हट रहे हैं। उधर ईरान ने अमेरिका के एक माइन स्वीपर को भी धमकाकर पीछे कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जाओ जाओ, जो माइन लगाए हैं ईरान ने उसे हटाओ। अब ये चल दिए जहाज लेके, अपना जो जहाज अमेरिका का माइन क्लीन करता है। अब ईरान ने देख लिया, बाज की निगाह है इस वक्त ईरान की। ईरान ने धमकी दी, गुलाबी सुअर पीछे हट जा, तेरी फाड़ कर रख देंगे। मतलब मुझे तो नहीं पता कैसे होगा, लेकिन अपने लैंग्वेज में उन्होंने कहा। बहरहाल रिजल्ट ये रहा कि अमेरिका का वो माइन स्वीपर वहां से भाग गया। उधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब तक हमारे 3468 लोगों की शहादत हुई है। साउथ अफ्रीका का मीम देखेंगे, मजा आता है बहुत। मतलब हम मजाक करते हैं, वो तो छोटी मोटी चीज है, लेकिन भाई एक देश की एम्बेसी मजे ले रही हो। ये देखो, बिफोर आफ्टर है, लिखा है कि बेस्ट बिफोर आफ्टर मीम। ठीक, लिखा है कि इजराइल ईरान पर हमला करने से पहले और दूसरी वाली तस्वीर है इजराइल पर हमला करने के बाद इजराइल की हालत। बिल्कुल सच्ची खबर है भाई, बिल्कुल सच्चा मीम है। अब जरा हमारा वाला भी मीम देख लीजिए। गेस करने वाले को मोदी जी के 15 लाख का इनाम। ये बताओ कौन है? कौन है? पहचाना? अरे भाई गोश्त है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इजराइल ने लेबनान हमले किए, डील तोड़ी, सीज फायर तोड़ा, और ये रहा लाइव अपडेट। ये जरा विजुअल देखिए। लेबनान का गांव आपको नजर आ रहा होगा, जगह जगह से धुआं निकल रहा है। लेबनान के गांव को तबाह कर दिया है इजराइल ने। भाई ये दूर से है तो डैमेज आपको कम नजर आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से एक पूरे गांव को उजाड़ दिया है इजराइल ने। यह है ताजा मंजर। और बताइए कि इजराइल से सीज फायर का क्या ही फायदा हुआ। अब इसके बाद हिजबुल्लाह के लीडर ने कहा कि सीज फायर कोई एक तरफा नहीं होगा,
अगर इजराइल ने कुछ किया तो हमारी फौज जमीन पर है, जवाबी कार्रवाई करेगी। उधर हिजबुल्लाह जवाब दे रहा है। यह लेबनान के अंदर एक इजराइल का फौजी था, जी हां, सही जगह इसको पहुंचा दिया गया है। उधर इजराइल गोलीबारी बमबारी फिलिस्तीन पर शुरू कर चुका है। गाजा में रफा क्रॉसिंग बॉर्डर पर एक फिलिस्तीनी इजराइल की गोलीबारी में शहीद हो गया है। मेरे दोस्तों, यह है ईरान का वॉर अपडेट, मिडिल ईस्ट का अपडेट। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। पूरी रात हमने आपको अपडेट दिए हैं, कई अपडेट दिए हैं, लगातार दे रहे हैं रिपोर्ट्स आपको। प्लीज़ इसको देखिए, ज़रूर देखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।